अपवर्तनांक हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। N21 इज इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे डिवाइड माध्यम 2 में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू V1 बटे V2, V1 बटे V2। N12 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V2 बटे V1, V2 बटे V1। Nm वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू C बटे V, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल C बटे V। Nm इज इक्वल टू माध्यम में निर्वात, माध्यम में निर्वात अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। Nw इज इक्वल टू 1.33, Nw इज इक्वल टू 1.33 वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का, जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक Ng इज इक्वल टू 1.52 है। कुछ द्रव्यमानात्मक माध्यमों के निर्वात निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया वायु में 1.0003, वायु में अपवर्तनांक हो गया 1.0003, बर्फ में 1.31, जल में 1.33, अल्कोहल में 1.36, केरोसिन में 1.44, संगनीत क्वार्टज में 1.46, तारपीन का तेल हो गया 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन कांच हो गया 1.52, कनाडा बाल्सम हो गया 1.53, खनिज नमक हो गया 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया 1.36, सघन फिनील कांच हो गया 1.65, रूबी माणिक्य 1.71, नीलम 1.77, हीरा 2.42, हीरा हो गया 2.42 गया, हीरा हो गया 2.42, 2.42 गया हीरा, 2.42 गया हीरा। केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की उपेक्षा प्रकाशित सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है, जल से कम है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। गोलीय लेंसों का अपवर्तनांक, अपवर्तन, गोलीय लेंसों का अपवर्तन हो गया। घड़ी साज बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे अपवर्तक लेंसों, आवर्धक लेंसों का प्रयोग करते हैं, आवर्धक लेंसों का प्रयोग करते हैं। आवर्धक दो पृष्ठों से घिरा हो कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाता है, दोनों पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। लेंस को द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं, केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। केवल क्या कहते हैं? उत्तल लेंस भी कहते हैं, केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। केवल क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। केवल क्या कहते हैं? उत्तल लेंस भी कहते हैं। कागज सुलगने लगता है तो धुआं उत्पन्न होता है, कुछ समय के पश्चात यह आग भी पकड़ सकता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज। अपेक्षिक साइज हो गया अनंत पर, बिंब की स्थिति हो गया अनंत पर, बिंब की स्थिति हो गया अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर, फोकस F2 पर अत्यंत छोटा बिंदु आकार, अत्यंत छोटा बिंदु आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक तथा उल्टा। अनंत पर फोकस F2 पर, फोकस F2 पर अत्यंत छोटा बिंदु आकार, वास्तविक तथा उल्टा। 2F1 से परे, 2F2 तथा 2F2 के बीच, F2 तथा 2F2 के बीच छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। 2F1 पर 2F2 पर समान साइज, वास्तविक तथा उल्टा। 2F1 पर 2F2 पर समान साइज,
वास्तविक तथा उल्टा हो गया। F1 तथा 2F1 के बीच 2F2 से परे बड़ा विवर्तित वास्तविक तथा उल्टा। फोक्स F1 पर अनंत पर असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यंत विवर्तित वास्तविक तथा उल्टा। फोक्स F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच जिस ओर बिंब है लेंस उसी ओर हो। बड़ा विवर्तित आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा हो गया। आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति तथा अपेक्षित साइज। अपेक्षित साइज हो गया। अनंत पर फोक्स F2 पर बिंब की स्थिति अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर बिंब की स्थिति अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज हो गया अत्यंत छोटा बिंदु आकार। अत्यंत छोटा बिंदु आकार प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा 2F1 से परे 2F1 से परे F2 तथा 2F2 के बीच छोटा वास्तविक तथा उल्टा। छोटा वास्तविक तथा उल्टा 2F1 पर 2F2 पर समान साइज वास्तविक तथा उल्टा। F1 तथा 2F1 के बीच 2F2 से परे बड़ा विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा। विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा फोक्स F1 पर फोक्स F1 पर अंत पर असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यंत विवर्धित बड़ा। अत्यंत विवर्धित हो गया। अत्यंत विवर्धित फोक्स F1 पर हो गया। फोक्स F1 पर अनंत पर असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यंत विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा। फोक्स F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बड़ा विवर्धित आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा हो गया। आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा हो गया। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा अपेक्षित साइज। अनंत पर बिंब की स्थिति अनंत पर फोक्स F1 पर अत्यंत छोटा बिंदु आकार अत्यधिक छोटा बिंदु आकार आभासी तथा सीधा। अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच फोक्स F1 पर तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच छोटा आभासी तथा सीधा। छोटा आभासी तथा सीधा। छोटा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति अपेक्षित साइज हो गया। अनंत पर फोक्स F1 पर अत्यधिक छोटा आभासी तथा सीधा। अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच छोटा आभासी तथा सीधा हो गया। आभासी तथा सीधा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा अपेक्षित साइज। अनंत पर फोक्स F2 पर अनंत पर फोक्स F2 पर अत्यंत छोटा बिंदु आकार वास्तविक तथा उल्टा। 2F1 से परे F2 तथा 2F2 के बीच छोटा वास्तविक तथा उल्टा। 2F1 पर 2F2 पर समान साइज वास्तविक तथा उल्टा। F1 तथा 2F1 के बीच 2F2 से परे बड़ा विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा। फोक्स F1 पर अनंत पर असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यंत विवर्धित वास्तविक तथा उल्टा। फोक्स F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बड़ा विवर्धित आभासी तथा सीधा। विवर्धित आभासी तथा सीधा हो गया। विवर्धित आभासी तथा सीधा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा अपेक्षित साइज हो गया। अपेक्षित साइज अनंत पर फोक्स F1 पर अत्यंत छोटा बिंदु आकार छोटा आभासी तथा सीधा। अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच में हो गया। फोक्स F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच में छोटा आभासी तथा सीधा। इस केस में जो अवतल लेंस का केस में तो आभासी तथा सीधा होगा अवतल लेंस के केस में। और उत्तल लेंस के केस में वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो सभी में तो आखिरी में होगा आभासी तथा सीधा, यानी कि फोक्स F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच में हो जब
किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना। लेंसों से प्रतिबिंब बनाना। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। थर्ड, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने की को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने को किरण आरेख कहा जाता है। किरण क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति साइज। प्रतिबिंब की स्थिति साइज हो गया। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा साइज। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज हो गया। उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने की को किरण आरेख द्वारा अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख। जब देख ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, बिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा F2 पर बनेगा। अगर 2F1 से परे हो तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फिर बनेगा 2F2 और F2 और 2F। और उसके बाद थर्ड है, अगर 2F1 पे रखेंगे बिंब तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। और फिर अगर 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा 2F2 से परे। अगर बिंब रखेंगे F1 पर, अगर F1 पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा। अगर हम रखेंगे प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा यानी कि उसकी परछाई उल्टी पड़ेगी, फिर जाके उल्टी बैक साइड में बनेगा। और अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति इन्फिनिटी पे रखेंगे कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे रखेंगे तो बैक साइड में परछाई बनेगी, F1 पे बनेगा। अगर बिंब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। और दूसरा केस, अगर 2F1 के बीच में और F1 अगर 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? 2F1 और F1 और प्रकाशित केंद्रों के बीच में बनेगा। गोलीय लेंसों के लिए चित्र त्रिपाठी हो गया। चिन्ह त्रिपाठी लेंस सूत्र तथा आवर्धन हो गया 1/v - 1/u = 1/f। बिंब दूरी हो गया u। प्रतिबिंब दूरी हो गया v। फोकस दूरी हो गया f। लेंस सूत्र क्या हो गया? लेंस सूत्र हो गया 1/v - 1/u = 1/f। 1/f हो गया 1/f। आवर्धन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई h हो गया लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। बिंब दूरी u प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इस संबंध को व्यक्त करते हैं आवर्धन h = v/u हो गया v/u 1/v - 1/u = 1/f। 1/f हो गया 1/f। 1/f p = 1/f। p = 1/f। लेंस की अक्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर है। क्या है? डायप्टर है। p = p1 + p2 + p3। p3 हो गया। दर्पण हो गया 1/v + 1/u = 1/f। 1/f हो गया 1/f।